भालका तीर्थ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मान्यता के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर अंतिम लीला हुई थी। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद यादव वंश में आपसी कलह शुरू हो गई थी। एक ऋषि के श्राप के कारण वो आपस में लड़ पड़े और उनका विनाश हो गया। इसे मौसल पर्व कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूरा हो चुका है तो वे द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र, जो कि वर्तमान सोमनाथ क्षेत्र में मिलता है, में आ गए। वहाँ वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान से विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसने भगवान कृष्ण के चरणों का लाल रंग हिरण के मुख जैसा प्रतीत हुआ। उसने बिना ध्यान से देखे अपना बाण चला दिया। बाण सीधे भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसने किसी पशु को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को बाण मार दिया है। यह देखकर वह भय और पश्चाताप से भर गया। वो भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। भगवान कृष्ण ने जरा से कहा कि यह सब पूर्व नियोजित था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और अपने धाम को प्रस्थान किया। इस घटना को निजधाम गमन या स्वधाम प्रस्थान भी कहा जाता है। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था। त्रेता युग में जब भगवान राम ने वानरराज बाली का वध छिपकर किया था तब बाली ने भगवान से प्रश्न किया था। कहा जाता है कि अगले जन्म में बाली ही जरा के रूप में जन्मा और श्री कृष्ण को बाण लगने की घटना उसी कर्म संतुलन का भाग थी। हालांकि ये कथा लोक परंपरा में प्रसिद्ध है, लेकिन सभी ग्रंथों में समान रूप से वर्णित नहीं मिलती है। भालका शब्द को भल, बाण से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था, इसी कारण इस स्थान का नाम भालका तीर्थ पड़ा। भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ शिकारी जरा की प्रतिमा है और उस पीपल वृक्ष का स्मारक है, और कृष्ण निजधाम गमन से जुड़ी कुछ झांकियां भी देखने को मिलती हैं। भालका तीर्थ में बाण लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों के संगम क्षेत्र की ओर गए। वहाँ स्थित देवोत्सर्ग तीर्थ को वह स्थान माना जाता है जहाँ उन्होंने अपना देह का त्याग दिया। भालका तीर्थ की कथा यह संदेश देती है कि जीवन में हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का भाग हो सकती है। क्षमा और करुणा भगवान के सर्वोच्च गुण हैं। अवतार का उद्देश्य पूरा होने पर भगवान भी अपनी लीला का समापन करते हैं। कर्म और धर्म का सिद्धांत सभी युगों में लागू होता है। इसी कारण भालका तीर्थ केवल एक मंदिर नहीं है, भगवान कृष्ण की अंतिम पृथ्वी लीला का स्मारक माना जाता है और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है।